हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं। अगर जलप्रपात की बात करें, कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कर्नाटक का प्रमुख जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। शरावती नदी के ऊपर है दोस्तों ये। अगर स्थान की बात करें हम तो शिवमोगा जिला हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है दोस्तों कि जोग जलप्रपात है वो किस स्थान पर है, तो शिवमोगा जिला में है। ऊंचाई की अगर बात करें इसकी तो 253 मीटर ये लगभग ऊंचा है दोस्तों। विशेषता की अगर बात किया जाए तो भारत के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से ये एक है। इसे गोरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। बात करें इसके चार प्रमुख धाराओं के नाम, राजा, रानी, रोवर, रॉकेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो प्रमुख जो धाराओं के नाम वो क्या है, राजा, रानी, रोवर और रॉकेट। बात करें कुंचिकल जलप्रपात की तो ये भी कर्नाटक में दोस्तों, ये वराही नदी के ऊपर है। इसका स्थान की अगर बात करें तो शिवमोगा क्षेत्र ये भी हो जाएगा। ऊंचाई लगभग इसकी 455 मीटर है। विशेषता की बात करें तो ऊंचाई के आधार पर भारत के प्रमुख सबसे ऊंचे जलप्रपातों में ये शामिल है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर बात करें हम तो ये भी कर्नाटक राज्य में है। कावेरी नदी के ऊपर दोस्तों ये है। स्थान की बात करें तो मांड्या क्षेत्र के अंदर है दोस्तों ये। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 98 मीटर ऊंचा है दोस्तों। विशेषता की अगर बात करें, कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों ये। ट्रिक की अगर बात करें, शिव की कावेरी यानी कि शिव और कावेरी मतलब नदी। शिव कावेरी यानी कि शिव समुद्र और कावेरी, कावेरी से नदी। बरकाना जलप्रपात की अगर बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। सीता नदी के ऊपर है दोस्तों ये। स्थान की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र का प्रमुख जलप्रपात है दोस्तों ये। विशेषता हो जाएगी इसकी ऊंचाई 259 मीटर है दोस्तों। मागोड़ जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है दोस्तों, वेती नदी के ऊपर। इसकी ऊंचाई 200 मीटर है लगभग। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपातों की, तो यहाँ पे दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात प्रमुख है। राज्य की बात करें, हुंड्रू झारखंड राज्य में है। स्वर्णरेखा नदी पर है। स्थान की बात करें रांची के निकट है दोस्तों ये। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। विशेषता की बात करें, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ट्रिक की अगर बात करें, हुंड्रू में सोना यानी कि हुंड्रू जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णरेखा यानी नदी सोना। ठीक है, दसम जलप्रपात की बात करें, ये भी झारखंड में दोस्तों, कांची नदी पर, रांची के निकट है दोस्तों। 44 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ट्रिक की बात करें, दसम की कांची यानी कि दसम जलप्रपात कांची नदी। लोध जलप्रपात की बात करें अगर हम तो झारखंड राज्य में हो जाएगा, बूढ़ा नदी। इसकी ऊंचाई बात करें लगभग 143 मीटर। विशेषता की बात करें तो झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में ये प्रमुख है। अगर ट्रिक की बात करें तो लोध बूढ़ा यानी कि लोध से हो जाएगा लोध जलप्रपात, बूढ़ा से बूढ़ा नदी। जोन्हा जलप्रपात अन्य नाम की अगर बात करें तो गौतम धारा हो जाएगा। यह राज्य झारखंड में पड़ता है। नदी रारू नदी क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों ये। स्थान की बात करें तो रांची। विशेषता की अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानीय धार्मिक मान्यता दोस्तों इसकी। ट्रिक जोन्हा गौतम धारा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख जलप्रपातों की अगर हम बात करें तो चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा दोस्तों ये। इंद्रावती नदी पर है। स्थान की बात करें बस्तर जिला। ऊंचाई लगभग 29 मीटर। विशेषता, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत के सबसे चौड़े जलप्रपातों में प्रसिद्ध है दोस्तों ये इमेज आप देख पा रहे हैं। बात करें तीरथगढ़ जलप्रपात की तो राज्य छत्तीसगढ़। नदी कांगेर। स्थान बस्तर। ऊंचाई लगभग 91 मीटर।
विशेषता कांगेर घाटी क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। अब बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात है। राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। नदी नर्मदा हो जाएगी। स्थान की बात करें तो बेड़ा घाट जबलपुर, ऊंचाई लगभग 30 मीटर। विशेषता जल गिरने पर धुएं जैसा दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कपिलधारा जलप्रपात राज्य मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नर्मदा नदी पर दोस्तों। स्थान अमरकंटक। विशेषता की बात करें तो नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र से है दोस्तों ये। दुग्धधारा जलप्रपात राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। नदी की बात करें नर्मदा। स्थान की बात करें अमरकंटक। विशेषता पानी का रंग दूध जैसा दिखाई देने के कारण इसका नाम दुग्धधारा जलप्रपात है। बहुती जलप्रपात राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। स्थान रीवा क्षेत्र, ऊंचाई लगभग 142 मीटर। विशेषता की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के प्रमुख ऊंचे जलप्रपातों में ये शामिल है। पाताल पानी जलप्रपात राज्य मध्य प्रदेश। स्थान इंदौर के निकट। विशेषता पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। मेघालय के प्रमुख जलप्रपात बात करें नोह कलिकाई जलप्रपात की, तो मेघालय राज्य में हो जाएगा। स्थान चेरापूंजी सोहरा। ऊंचाई की बात करें 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। विशेषता भारत के सबसे ऊंचे एकल छलांग जलप्रपातों में दोस्तों प्रसिद्ध है। ट्रिक की बात करें नोह सोहरा, नोह कलिकाई जलप्रपात सोहरा हो जाएगा दोस्तों ये क्या स्थान, जहाँ पे ये है इमेज में आप देख पा रहे हैं। एलिफेंट जलप्रपात राज्य मेघालय। स्थान शिलोंग। विशेषता की बात करें इसकी 3 चरणों में गिरने वाला प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों ये। ट्रिक इसकी हो जाएगी हाथी शिलोंग। हाथी एलिफेंट से यानी हाथी, ठीक है। शिलोंग यानी मेघालय में ये पड़ता है। 7 सिस्टर जलप्रपात अन्य नाम नोह संगीथियांग जलप्रपात। स्थान मेघालय। स्थान की अगर बात करें राज्य मेघालय हो जाएगा। स्थान सोहरा। विशेषता 7 धाराओं के कारण है, ठीक है, इसीलिए इसको दोस्तों 7 सिस्टर बोलते हैं। गोवा के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या दूध सागर राज्य गोवा। नदी की बात करें मांडवी नदी लगभग 310 मीटर। स्थान गोवा कर्नाटक सीमा क्षेत्र। विशेषता की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध पर्यटन जलप्रपातों में से एक है दोस्तों, जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं। अब बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो केम्प्टी जलप्रपात राज्य उत्तराखंड मसूरी के निकट लगभग 40 मीटर। विशेषता उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये इमेज देख पा रहे हैं। ट्रिक की अगर बात करें तो केम्प्टी मसूरी यानी केम्प्टी से जलप्रपात हो जाएगा, मसूरी में ये स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। स्थान माणा बद्रीनाथ क्षेत्र। ऊंचाई लगभग 90 मीटर। विशेषता की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र का प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों ये। ट्रिक वसुंधरा बद्रीनाथ, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस जलप्रपात को याद करने का। बात करें केरल राज्य के प्रमुख जलप्रपात की, तो यहाँ पे दोस्तों अथिरापल्ली जलप्रपात राज्य केरल हो जाएगा। नदी चालाकुड़ी। स्थान त्रिशूर क्षेत्र। ऊंचाई लगभग 25 मीटर। विशेषता केरल का प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों ये। ट्रिक अथिरा की चालाकुड़ी, ठीक है दोस्तों। अथिरापल्ली यानी कि अथिरा की चालाकुड़ी, चालाकुड़ी यानी नदी। सोचीपारा जलप्रपात राज्य केरल। स्थान वायनाड। विशेषता पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। अन्य नाम की बात करें तो सेंटिनल रॉक वाटरफॉल। अब बात करें महाराष्ट्र के प्रमुख जलप्रपात की, तो महाराष्ट्र राज्य में जो है ठोसेघर जलप्रपात है, ठीक है, राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। स्थान सतारा। विशेषता की बात करें तो मानसून पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। कूने जलप्रपात। स्थान की बात करें महाराष्ट्र। स्थान लोनावाला क्षेत्र। ऊंचाई लगभग 200 मीटर। विशेषता 3 चरणों वाला जलप्रपात है दोस्तों ये। उड़ीसा राज्य के जलप्रपात की अगर बात करें तो बरेही पानी जलप्रपात जो कि उड़ीसा राज्य में है। स्थान की बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऊंचाई लगभग 399 मीटर। विशेषता की बात करें तो भारत के ऊंचे जलप्रपातों में प्रमुख है दोस्तों ये। अगर बात करें जोरारंडा जलप्रपात की तो राज्य उड़ीसा हो जाएगा। स्थान सिमलीपाल।
ऊंचाई लगभग 150 मीटर। विशेषता सिमलीपाल क्षेत्र का प्रमुख जलप्रपात है दोस्तों ये। अब नदियों के साथ अगर हम याद करें दोस्तों इसको, तो आइए देखते हैं जोग श्रावती नदी पे, ठीक है। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पे, कुंचिकल वराही, शिव समुद्रम कावेरी, हुंड्रू स्वर्णरेखा, दसम कांची, चित्रकोट इंद्रावती, तीर्थगढ़ कांगेर, धुआंधार नर्मदा, दूधसागर मांडवी, अथिरापल्ली चालाकुड़ी। ऊंचाई के आधार पर अगर याद करें तो हम कुंचिकल 455 मीटर, बरही पानी 399, नौ किलाकाई 340 मीटर, दूधसागर 310, बरकाना 259 मीटर, जोग 253 मीटर। तो ये रहे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये सेशन ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसका सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप इसका सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।